नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। डॉक्टरों को करनी पड़ेगी 10 साल तक सरकारी नौकरी, बीच में छोड़ी तो भरना पड़ेगा 1 करोड़ का जुर्माना। $20 लाख में डूबे युवक ने उठाया ये बड़ा कदम, पुलिस बनी चक्कर-घनी। बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर नाराज भाजपा, युवा मोर्चा ने ममता बनर्जी का फूंका पुतला। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में पीजी करने वाले डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। डॉक्टरों ने अगर बीच में नौकरी छोड़ी तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इसके अलावा नीट में छूट की व्यवस्था भी की गई है ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से 9 दिसंबर को आदेश जारी कर दिया गया। सभी अस्पतालों में आदेश पहुंच गया है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को करीब 15,000 से ज्यादा पद सृजित है। करीब 11,000 डॉक्टर तैनात हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में 1 साल नौकरी करने वाले MBBS डॉक्टर को नीट पीजी प्रवेश में 10 अंकों की छूट दी जाती है। 2 साल सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और 3 साल वालों को 30 नवंबर तक की छूट दी जाती है। ये डॉक्टर पीजी के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दाखिला ले सकते हैं। हर साल सरकारी अस्पतालों में तैनात सैकड़ों MBBS डॉक्टर पीजी में दाखिला लेते हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां रोडवेज में आए दिन कंडक्टरों की गुंडागर्दी सामने आ रही है। ताजा मामला एटा बरेली हाईवे मार्ग का है, जहां आगरा से बरेली जा रही बरेली डिपो के परिचालक ने अपनी गुंडई के बल पर सवारी दंपति को बुरी तरह पीट दिया। दबंग परिचालक ने अपने असलाहों से लैस आए अपने साथियों की मदद से सवारी दंपति को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिचालक ने महिला सवारी से अभद्रता करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। वहीं इस कंडक्टर की दबंगाई तो देखिए साहब, महिला को बचाने आई दूसरी सवारी को भी पीट दिया। बताया जाता है कि मारहरा निवासी फहीम अपनी पत्नी व बच्चों के साथ आगरा से मिरहरची आ रहा था। वह बरेली डिपो की रोडवेज बस संख्या UP 25 BT 1174 से आ रहे थे। आरोपी की सवारियों को लेकर परिचालक से कोई बात हो गई, लेकिन जैसे ही बस एटा से मिरहरची की ओर निकली तभी परिचालक ने गांव देती के निकट अपने रिश्तेदारी से अवैध असलों से लैस दर्जन भर साथियों को बुला लिया। बस के परिचालक व अवैध असलों से लैस दर्जन भर गुंडों ने जान से मारने की नियत से फहीम पर हमला कर दिया। मारपीट में बस में चीख पुकार मच गई। आरोपियों ने फहीम की पत्नी को भी बुरी तरह पीट दिया। आरोपी की अवैध असलों से लैस गुंडा ने फहीम की पत्नी के कपड़े फाड़ दिए। वहीं मारपीट के बचाव में उतरी सवारियों को भी पीट दिया। मैं आगरा से आ रहा था। मेरे साथ जो है मेरी बीवी थी। जल्दी गाड़ी 3 लोगों की सीट थी। ये मेरे पास आया कि एक आदमी उठा लो, सवारी को मैं बैठा लो। वो सवारी मेरे पास बैठी नहीं, मेरे पास बच्चे थे। वो सवारी मेरे पास नहीं बैठी, वो उठकर दूसरी पे बैठाई। फिर दोबारा आया मेरे पास कि एक सवारी को बैठा लो, मैं यही बैठा ले, मेरे पैर में चोट नहीं हुई है, मेरे से पहले एक्सीडेंट हो चुका है, मैं बैठा ले। वो सवारी फिर मेरे पास नहीं बैठी, बोली तुम्हारे पैर चोट लगी है, बैठ रहे। तीसरी बार फिर लेके आया, फिर ने मुझसे गाली वाली करी, बोले मारा चोट तुझसे बैठा नहीं बैठा। कंडक्टर ने कहा मुझसे, तो मैं इन्हें बदतमीजी करी, मैं बदतमीजी करी, कहाँ सुनी हो गई, सब सवारी खत्म करा दी। बोला मैं रोकना पचुकरा पे स्टेशन पे, उस पर पुलिस चौकी पे। तो पुलिस चौकी पे ने गाड़ी रोकी नहीं, हम सीधे चले आए, बात सब खत्म हो गई। एटा भी लग गए, हमें मैची उतरना था, इसलिए मैची से पीछे मूर्तियों से जो 2 मूर्ति हैं आगे, वहाँ पर गाड़ी रोकी। इनने पहले ही फ़ोन कर दिया एटा से, 25-30 लोग आ गए, वहाँ पे आ गए। मैं समझा सवारी चल रही होंगी, ड्राइवर ने गाड़ी साइड से लगा दी, तो 25-30 लोग आ गए। इसे पूछा कौन है, इन्हें बता दीजिए हैगा। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा पीटा, गाड़ी से खींच के लिया है, बस मरा हो जाएगा। आपकी पत्नी से ही मेरी पत्नी ने उससे पीछा करा, उसे कपड़े फाड़ दिए उन लोगों ने। ड्राइवर ने ऐसे तो थप्पड़ मारे मेरी बीवी के। अच्छा। हाँ, आप भी इसी बस में बैठे हुए थे? मैं भी इसी बस में बैठा था और मैं एटा से चढ़ा था पुल पे से। अच्छा, तो क्या बात थी? बात ये थी, कंडक्टर से बीच में कहीं पर आगरा से चलते में मूछा या गाली गुप्तारी होगी। अच्छा। तो उसके बाद में कंडक्टर सामने फ़ोन मेरे सामने एटा से ही करा कि भाई हम दतई पे पहुंचने वाले हैं। तो करीब 25-30 लड़के आए, जिन्होंने पहले तो उन्हें बस में मारा। अच्छा। बस में मारने के बाद फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसे खींचा, तो मैंने जो है बहुत रोकना चाहा, तो उन्होंने मुझ में ही 15 उन्होंने मुझे ही मारा।
फिर मैं नीचे उतर के गया तो उन्होंने मुझे नीचे गिरा के मारा और मुझसे याद है उन्हें मारा, उनके खून कच्चर कर दिया, बेल्टों से मारा और उन पर डंडे वगैरह भी थे, बुरी तरह से पीट रही। अच्छा उनकी घर से जो वाइफ थी वो नीचे उतर के आई तो एक उसमें से बोला मादर चौथी नहीं जा रही तू यहाँ से, महिला से? हाँ महिला से बदतमीजी करी और उस पर भी हाथ मारने के लिए कुछ जो लोग थे उनमें से मतलब हाथ मारना चाह रहे थे, लेकिन फिर कुछ सवारियों ने हटाया। महिला से अभद्रता की मतलब बदतमीजी की और बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे उनके, तो मैंने बच्चों से भी ये कही कि मैं अरे भाई साहब इनका बच्चों का ख्याल तो करो, तो मुझसे मुझे गाली बक्के जो कह तू कौन ऐसा मारो और जाते, तो मुझे भी उन्होंने मारा। ड्राइवर साहब ये कंडक्टर आपकी गाड़ी पे आपके साथ चलते हैं? हाँ, तो इससे हमारा कंडक्टर नहीं है। अच्छा, आज कंडक्टर हमारे और है। फिर ये आज कैसे आपकी गाड़ी पे आए जब थे? कोई था ही नहीं तो मजबूरी में लाना पड़ा, उनके बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ, इनसे कहीं झगड़ा हुआ है पीछे, उसके बाद हमने समझा दिया, हमने खत्म करो जो हो गया हटाओ। जो उसके बाद यहाँ पर आके फिर यहाँ आके मोटरसाइकिल लगा दी, मारपीट का झगड़ा हो गया, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा दिया था, क्या करता मैं। अच्छा, मोटरसाइकिल लगा, गाँव वालों ने गाड़ी रोक दिया? हाँ गाड़ी रोके बाद मजबूर हो गया, मैं क्या कर सकता। वहीं एटा में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली कानपुर हाईवे पर स्थित सिंध पंजाब ढाबा से 11 नवंबर की देर रात्रि एक युवक ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी कि उससे इनोवा सवार कुछ बदमाशों ने मारपीट करते हुए तमंचे के बल पर 10 लाख रुपए की लूट कर ली। लूट की सूचना मिलते ही जिले भर के पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। फानन में जिले के वरिष्ठ अधिकारी, एसएसपी, एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर भारी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और जिले की सीमाओं की नाकाबंदी करा दी गई। जब पुलिस लूट की सूचना देने वाले युवक से पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकला। उसकी बात को सुनकर वरिष्ठ अधिकारी दंग रह गए। निधौली कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतारामपुर गांव के रहने वाले रंजित यादव पुत्र रविंद्र यादव ने पुलिस को सूचना दी थी कि उससे 10 लाख की लूट हो गई है। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला रंजित यादव ने 20 लाख का कर्ज ले रखा था, तो कर्जदारों से बचने के लिए लूट की झूठी योजना बनाकर पुलिस को सूचित किया। जब लूट की झूठी योजना बनाने वाले रंजित से मीडिया ने बात की तो रंजित ने बताया कि मेरे ऊपर 20 लाख रुपए का कर्ज है, कर्ज दे नहीं पा रहा था, जिससे कर्जदार मुझे परेशान कर रहे हैं, मारने की धमकी देते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए लूट की झूठी योजना बनाई जिससे पुलिस हमारी मदद कर सके। वहीं जब इस मामले में एटा एसएसपी सुनील कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि रंजित यादव नाम के युवक ने डायल 112 पर सूचना दी कि इनोवा कार सवार कुछ बदमाशों ने मेरे साथ मारपीट करके 10 लाख रुपए लूट ले गए हैं। सूचना पर कई टीमें पुलिस पहुंची। उसके बाद उनको घटना स्थल पर ले जाकर निरीक्षण किया तो रंजित यादव 1 घंटे तक कुछ नहीं बता सके। तो अब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई लोगों से 20 लाख से अधिक का कर्ज ले रखा है, जो उन लोगों को वापस न देना पड़े, इसलिए पुलिस का गुमराह किया जा रहा है। अब इनके खिलाफ ही फर्जी सूचना देने के चलते मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रंजीत यादव नाम के एक व्यक्ति जो निधौली कला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा शाम 6 बजे यूपी 112 पर सूचना दी गई कि एक इनोवा सवार कुछ बदमाशों द्वारा उनसे मारपीट के 10 लाख से अधिक धनराशि लूटी गई है। इस सूचना पर तत्काल क्राइम ब्रांच स्वास्थ्य सर्विलांस टीम सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उनको साथ ले जाकर जब घटनास्थल देखना चाहा तो शुरुआती 1 घंटे में वो घटनास्थल के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बता सके और बाद में जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर 20 लाख से अधिक का कई लोगों से कर्ज चुकाने का रकम बताया है। उस चक्कर में उन्होंने ये लूट की फर्जी घटना रची थी और ये कारण था कि उनको किसी भी देनदार को ये धनराशि लगभग 20 लाख रुपए अमाउंट की ना देना पड़े। तो इसीलिए इन्होंने अपने घर वालों को भी इस बात के लिए गुमराह किया था और बाद में पुलिस को भी इन्होंने इसीलिए ये नाटकीय रूप से घटना कारित करना बताया था। पूरे मामले का खुलासा हुआ है और इन्होंने खुद अपने आप इस बात का खुलासा किया है कि कर्जदारों से 20 लाख रुपए की रकम न देना पड़े, उसी से बचने के लिए इस तरह की फर्जी कहानियों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टीडी कॉलेज चौराहे पर ममता बनर्जी का पुतला फूंका।
बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आए दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करना, पत्थरबाजी करना, डंडा गिराना और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कायराना तरीके से डंडा गिराना, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता करना, काफिले पर डंडा गिराना, ममता बनर्जी सरकार से कायराना हरकत हुई है। टीएमसी यानी ममता सरकार ने कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने की पूरी तरह से छूट दे रखी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहां की जनता इसका जरूर जवाब देंगी और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। अंकुर उपाध्याय, जिला महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा बलिया। आज किस तरह का पुतला दहन किए हैं आप लोग? आज ममता बनर्जी के पुतले का दहन हम लोग किए हैं। यहाँ पर हम लोग युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी आकर ममता बनर्जी के पुतला दहन का कार्य किए हैं। जो आज पुतला दहन किए वजह क्या है? आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर और विगत रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी के ऊपर कायराना तरीके से बहुत ही गंदा कार्य करते हुए कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी, डंडे गिराना, काफिले पर हमला करना, यह ममता बनर्जी का सरकार का कार्य रहा है। उनके कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी एकदम छूट दे दी गई है। वहाँ के प्रशासन, वहाँ की जनता सब त्रस्त है। प्रशासन को अपनी मुट्ठी में लेकर ममता बनर्जी वहाँ पर सारे कायराने काम करा रहे हैं, सारे गलत काम वहाँ कराए जा रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन हत्याएं करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका पुरजोर पे विरोध करता है और जहाँ तक हमें उम्मीद है विगत चुनाव में, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता आज यह जवाब देगी कि मतलब। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां गैर सजातीय युवती के साथ फरार हुए प्रेमी युवक ने खुर्जा थाने में फांसी लगाकर जान दे दी। यही नहीं, आनन फानन में पुलिस ने मृतक के अल सुबह अंतिम संस्कार भी कर दिया। प्रेमी युवक के परिजनों ने खुर्जा कोतवाली में युवक की मौत होने और पुलिस पर ही ग्रामीणों के साथ मिल युवक का बिना परिजनों को जानकारी दिए अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी ने दावा किया है कि प्रेमी युवक को कल ही परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। युवक ने घर पर आत्महत्या की और परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। एसएसपी की माने तो पुलिस पर लगे आरोपों के चलते मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराकर कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि प्रेमी युवक का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। हालांकि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मामले का खुलासा कर सकती है, मगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लेकर चुप्पी साधे हैं। ये तस्वीर और जलती चिता बुलंदशहर के कनैनी गांव में रहने वाले युवक सोनू की है, जहां चीख चीख कर रो रही सोनू की मां पुलिस और गंभीर आरोप लगा रही है। सोनू की मां और उसके भाई की माने तो सोनू गांव की ही एक गैर सजाती है, युवती से प्रेम करता था और उसे लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़कर थाने में रखा था। आरोपी की खुर्जा कोतवाली नगर पुलिस की कस्टडी में सोनू की मौत हो गई और खुर्जा पुलिस ने आनन फानन में आज अल सुबह सोनू के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची और गांव के कुछ लोगों को बुलाकर चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोनू के परिजनों की माने तो पुलिस ने ग्रामीणों से मुंह न खोलने के लिए दबाव भी डाला और गाँव से निकलवाने कर बहिष्कार करने तक की धमकी दे डाली। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो 6 दिसंबर को जिस युवती को लेकर सोनू फरार हुआ था, उसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। सोनू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 10 दिसंबर को प्रेमी युगल को बरामद कर लिया और पीड़ित के न्यायालय में 164 के बयान कराए गए, जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर अपने ही परिजनों के साथ जाने की बात कही थी, जिसके बाद प्रेमी युवक सोनू को परिजनों के कल देर रात ही सुपुर्द कर दिया गया था। बुलंदशहर के एसएसपी कस्टोडियल डेथ के मामले में अब एसडीएम खुर्जा और एसपी की 2 सदस्यों जांच टीम गठित कर मजिस्ट्रेट जांच कर कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। थाना खुर्जा नगर के कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था, जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया 10 तारीख को और लड़की का मेडिकल कराने के उपरांत 164 का न्यायालय में बयान कराया गया,
जहां लड़की के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की गई और लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। उस आधार पर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस की सुपुर्दगीनामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आर्य को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल अब तक मृतक सोनू के परिवारीजनों से संपर्क नहीं हो सका है, वो इधर उधर हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है ताकि वास्तविक तथ्यों को ज्ञात किया जा सके। जहां तक गांव के प्रधान का कहना है कि रात के समय वो लड़का सोनू गांव में आया था तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गांव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन जो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं उनके संबंध में हम जांच के लिए मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक देहात की टीम को लगा दिए हैं। फिलहाल जैसी जांच होती है, अगर पुलिस की भूमिका के संबंध में कोई संदिग्धता पाई जाती है या पुलिस का कोई दोष पाया जाता है तो हम नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कहाँ पे खत्म हुए थे? हम तो जी थाने में छोड़ा हमने तो। हाँ। ये पता नहीं कहाँ करा, बाहर लाके करा अंदर करा, हमें सीट की कोई पता नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसमें फांसी लगा ली, उसमें कोई नहीं था, ये बटन का वो था बस, पैंट आप पहन रहे जैसी, उसमें कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं था। पुलिस ये कह रही है कि नाड़े से लगाई है। कहाँ पे लगाई है फांसी? पुलिस क्या कह रही है? थाने में लगाई है, कोतवाली में। अच्छा, कोतवाली में लगाई है सर। और सुबह लाश लेके गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, घर खड़ी कर दी है, गाड़ी यहाँ खड़ी, हाँ। शमशान में गाड़ी खड़ी कर दी है। जब घर गए हैं पुलिस वाले का उसको दाग लगाया हो, उसको दाग लगाया हो, लड़की वाला भी और पुलिस वाले भी उसको दाग लगाया हो। जब मेरी दाग की राजी नहीं तो मेरी मर्जी के दाग कैसे लगा दिया आप गांव वालों ने? अब मेरी मर्जी के बिगड़ दाग कैसे लगा दिया गांव वालों ने? नहीं, पुलिस ने लगाया है, गांव वालों ने लगाया, पुलिस ने दाग लगाया है। 4 यहाँ है, 3 दिखे हैं पुलिस के। गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी है पुलिस की, पुलिस ने दाग लगा दिया मेरे बालक को मरवा कर, मोटा नोट लेके, इतने नोट लेके जब मेरे बच्चे को दाग लगाया है। लड़की का कुछ नहीं करा, लड़की घर बैठी है, जाओ देखो, लड़की घर बैठी है, लड़की घर बैठी है। मेरे बच्चे के 1 लाख रुपए भी है इस पे, लड़की वाले पे कर्ज ले रखा है। मेरा ट्रैक्टर भी गायब है, प्लांट में ट्रैक्टर चल रहा था मेरे का, वो भी गायब है, वो भी नहीं पता ट्रैक्टर का भी कहाँ है। वो भी दूसरे दिन लड़की वाले ने खिंचवाया, किसने खिंचवाया? सुनील कुमार है जी। सुनील जी, हाँ जी। क्या मामला है आपका? ये मेरा भाई पकड़ लिया है थाने में, पुलिस की कस्टडी में आ गया है। पुलिस की कस्टडी में आते हुए क्यों पकड़ा गया था? लड़का लड़की का केस था जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो पकड़वा दिया हमने। पकड़ने के बाद में इन्होंने जो भी बात होंगी ये इन लड़की वाला जाने, पुलिस वाले जाने, उन्होंने जो अपने कस्टडी में रखा है। अच्छा। अब सवेरे पुलिस वाले आए तो इन्होंने हमसे आके बोला है कि आप ये बताएं, आपके भाई का डेथ हो गई है, नाड़ा निकाला, लेकिन उस जो लोबर जरा है उसमें नाड़ा नहीं था, कि नाड़े से फांसी लगा के उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। कहाँ पे कर ली है? थाने में। कौन सा थाना है? ये खुर्जा में। अच्छा, फिर क्या हुआ? खुर्जा नगर। अब आके हमसे जो है प्रशासन ने भी दबस दिया कि इसमें दाग लगवाइए। कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने भी हमको धमकी दी कि या तो हम आपको भगा देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए नहीं कहा? पोस्टमार्टम के लिए बोला था भाई साहब ने, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप दाग लगाइए, नहीं तो हम आपको भी भगा देंगे। किस जाति से आप? हम बैरागी हैं जी। अच्छा, वो जाट हैं। तो ये दाह संस्कार कर दिया गया आपके भाई का? नहीं, हमने नहीं करा जी। ये हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ प्रशासन आया था, प्रशासन था, प्रशासन की उपस्थिति में हम यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद में हम वहाँ चले गए, आपके कुछ भाई आए थे। जब आपकी मेरे पास कॉल आई थी तो हम अपने घर थे, तो उसके बाद में पीछे ये दाग लगा दिया है जी। अच्छा, हम देखने आए तो अब हमें जरा हुआ भाई मिला है। अब क्या तहरीर दे रहे हैं आप? अब तहरीर हमें पोस्टमार्टम के लिए चॉइस थी जी। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, दाह संस्कार करा? हाँ, देह संस्कार इन लोगों ने कर दिया जी। किन लोगों ने?
बता नाम बताओ जी, नाम बताओ, बता ना। पुलिस भी मौजूद थी? पुलिस यहाँ पे थी जी मौजूद। अच्छा। पुलिस मौजूद होने पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। अब पुलिस को पता है और लोगों को पता है किसने दाग लगाया है। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।